नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक करनी के कठिन सवाल को देख देख रहे हैं। इस प्रकार के करनी के कठिन सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस प्रकार के कठिन सवालों को हल करके समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे सवाल को आप अच्छे से देखिए। एक मान दिया है यहाँ पे 5 की घात 9, फिर उसकी एक करनी दी है 6 करनी, फिर उसकी और एक करनी दी है 3 करनी, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा कोष्टक लगा है, उसकी घात है 4। फिर गुणित में एक और मान दिया है दोस्तों, यहाँ पे 5 की घात 9 है, फिर उसकी एक करनी है 3 करनी, फिर उसकी भी एक करनी है 6 करनी, और फिर एक बड़ा कोष्टक लगा है, उसकी भी घात कितनी है 4। तो इस प्रकार के कठिन करनी वाले घात वाले सवालों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहले दोस्तों, इस प्रकार के कठिन सवालों को कैसे हल करती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो इसका जो मेन मान होता है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। 5 की घात 9 है, 5 की पावर 9 है, फिर उसकी करनी है, यहाँ पे पहली करनी क्या दी है दोस्तों, करनी 6। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है दोस्तों कि करनी का मान क्या होता है, 1/2। अगर वहाँ करनी के सामने अगर कोई मान दिया है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली करनी का मान हो जाएगा 1/6। फिर यहाँ पे एक और कोष्टक लगाते हैं दोस्तों। इस इसके ऊपर भी एक और करनी दी है, तो इसी प्रकार से इस करनी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 1/3। और फिर एक बड़ा कोष्टक दिया है दोस्तों इस सवाल के ऊपर, और उसकी घात कितनी है 4। फिर इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले स्टेप को भी हल करते हैं। सबसे पहले 5 की घात 9 लिखते हैं, इसका जो मेन मान है। फिर उसकी पहली करनी कितनी है दोस्तों, 3। तो इसकी करनी कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 1/3। फिर एक और कोष्टक लगाते हैं दोस्तों, उसकी फिर पहली करनी क्या है दोस्तों, दूसरी करनी 1/6, और पूरे कोष्टक की घात कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4। तो इस प्रकार के अगर सवाल जब बनते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे घातांक के नियम के अनुसार एक सूत्र लगता है दोस्तों। यहाँ घातांकों के नियम के अनुसार एक सूत्र लगता है, और वो सूत्र होता है दोस्तों कि किसी भी राशि के ऊपर घात की घात है, घात की घात की घात हो, तब एक सूत्र लगता है दोस्तों। कोई भी अगर राशि दी है और उसकी घात दी है दोस्तों, और फिर उसकी भी घात दी है, और फिर उसकी भी घात दी है दोस्तों। मान लो उसकी घात m है, फिर उसकी घात n है, और फिर उसकी घात l है, और फिर उसकी भी घात दी है दोस्तों, उसकी घात मान लेते p है। तो इस प्रकार के सूत्रों का मान क्या होता है दोस्तों, राशि और फिर उसकी घात और फिर उसकी भी घात और उसकी भी घात और फिर घात। तो ये घात क्या हो जाती है दोस्तों, आपस में उसका गुना हो जाता है, गुणित m गुणित n गुणित l गुणित p। इस सूत्र का उपयोग आपको इस प्रकार के सवालों में करना है। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार के ये दोनों भी स्टेप में आपको दोनों भी कोष्टकों में इस सूत्र का उपयोग करना है। यहाँ पे अगर इस सूत्र का उपयोग करते हैं इस कोष्टक में दोस्तों, तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मेन राशि दी है दोस्तों, ये उसका ए का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। इसकी पहली घात हो जाएंगी दोस्तों एम का मान 9, और दूसरी घात कौन सी है दोस्तों, एन का मान हो जाएगा 1/6, और एल का मान तीसरी घात दोस्तों 1/3, और फिर पी का मान हो जाएगा दोस्तों इसकी बड़े कोष्टक की घात 4। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी आपको मान रखना है ये वाले कोष्टक में। तो ये का मान तो सेम दिया है दोस्तों यहाँ पे 5, फिर उसकी पहली घात भी m बराबर से 9 दी है यहाँ पे, फिर दूसरी घात n की घात 1/3 दी है दोस्तों यहाँ पे, ध्यान दे, और तीसरी घात 1/6। यल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6, और पी का मान हो जाएगा दोस्तों 4। दोनों कोष्टक के ऊपर आप
यहाँ पे सूत्र से तुलना करने के बाद उसके घातों का मान इस प्रकार से निकाला। फिर आगे दोस्तों इस सूत्र में मान रखते हैं। तो सबसे पहले ए का मान क्या हो गया दोस्तों 5, फिर उस यहाँ पे एम गुणित एन गुणित एल गुणित पी है। तो यहाँ पे जो पहले ये वाले कोष्टक के ऊपर लगा रहे दोस्तों, तो ये इस राशि के मान रखेंगे। तो इसकी पहली घात कितनी है दोस्तों 9 गुणित 1/6 गुणित 1/3 गुणित 4। फिर दोस्तों ये कोष्टक बंद कर देंगे, गुणित ये इस वाले स्टेप में मान रखते हैं। तो इसमें 5 और उसकी घातें कितनी है दोस्तों 9 गुणित 1/3 गुणित 1/6 गुणित 1/4। दोनों कोष्टकों का मान इस सूत्र के आधार पे यहाँ पे रखा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से घातों से आपस में घातें कट जाएंगी। 3 से 9 3 बार कट जाएंगे दोस्तों, और 3 से 6 2 बार कट जाएंगे, और 2 से 4 2 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, और 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 5 की घात ये 2 बचेंगी, और गुणित में यहाँ पे 5 की घात 2 बचेंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी घातांक के नियम के घातांक का पहला नियम, किसी भी राशि के आधार समान होने पे उसकी घातें क्या होती है जुड़ जाती है। अगर ए का मान m है गुणित ए का मान n है, तो यहाँ पे a की पावर m प्लस n। इस सूत्र के उपयोग से अब यहाँ पे हम हल कर सकते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान 5 हो जाएगा, आधार समान है तो उसकी घातें क्या हो जाएंगी दोस्तों जुड़ जाएंगी। 2 + 2 2 धन 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका मान कितना निकल जाएगा 2 धन 2 बराबर से 5 की घात 4। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस प्रकार के सवालों को सीखने की कोशिश की होंगी। इस प्रकार के कठिन सवालों को आसानी से हल कर सकते अगर आप लोगों को इस सूत्र की जानकारी है तो। धन्यवाद दोस्तों।